हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैंने आटा तैयार कर लिया है और आज मैं बाटी बनाने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम से मैं सिर्फ सोयाबीन चावल पनीर चावल यही खा रही थी। तो बहुत दिनों बाद मैं आज बना रही हूँ बाटी। तो बाटी के लिए आज इस बार मैंने हल्दी भी मिलाया था बाटी में। हल्दी, सौंफ, जीरा, खाने वाला सोडा और हल्का सा नमक और घी, ये सबको मिला के मैंने आटा तैयार कर लिया था और आटा को रेस्ट के लिए रख दिया था। हल्दी मिलाने से क्या थोड़ा सा कलर भी आ जाता है, थोड़ा अलग ही हो जाता है, अच्छा भी होता है। अपने ऊपर है, आप डालो नहीं डालो। अगर हल्दी आप नहीं डालते हो तो आपका बाटी वाइट दिखेगा और अगर डालोगे तो येलो येलो दिखेगा। तो कुछ अलग नहीं है वैसे। मैंने जितने लोगों के भी देखे वीडियो वो लोग डालते ही डालते हैं। तो सबका अपने ऊपर है, सबको कैसा बनाना है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम हल्दी वाला ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा क्या टेस्ट होता है। तो इस बार मैंने सबका छोटा छोटा ही लोई तैयार किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी अगर मैं बड़ा बड़ा कर लेती हूँ तो वो कढ़ाई में जगह ज़्यादा ले लेता है। जैसा कि पता है मेरा कढ़ाई छोटू सा है, तो उसमें क्या वो खाने वाला सोडा डालने से क्या वो बाद में फैलता भी है ना, बहुत मोटा सा हो जाता है, तो उसको जगह नहीं मिल पाती है। इसलिए छोटा छोटा बनाने से अगर वो फूलता भी है तो वो अच्छा ही दिखेगा, मतलब उसको जगह मिल जाएगी अगर आप छोटा लोई लोगे तो। इसके लिए मैं छोटा छोटा ही तैयार कर रही हूँ। छोटा छोटा दो दो चार दो छः सात आठ बन पाया था। और छोटा छोटा भी क्या होता है ना, आप एक साथ चार भी खा लो तो कोई इश्यू नहीं है। चार तो हालांकि अगर आप बहुत ज़्यादा लोई लेते हो तो आप बहुत नहीं खा पाओगे एक साथ। चार तो बिल्कुल भी नहीं खा पाओगे, दो ही खा सकते हो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा खाने वाले इंसान हो तो तीन खा सकते हो, और अगर कम खाने वाले इंसान हो तो आपका दो में भी पेट भर जाएगा। हालांकि ये आप बना के स्टोर भी कर सकते हो आप काफ़ी टाइम तक, जैसे सुबह से शाम तक या कल कल 2 दिन तक तो ये चली जाता है। इसको ज़्यादा भी चलाया जा सकता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं डाला जाता है जो इसको मतलब ख़राब करे, और वैसे भी अभी बारिश का मौसम है तो चल ही जाता है। तो उधर मैंने कढ़ाई डाल दिया है। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के उसको गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया है लो फ्लेम पे। और इधर बाकी जो 2 4 5 लोई बचे हैं उसको अभी तैयार करना है। तैयार करने के बाद फिर जैसे कढ़ाई गर्म हो जाएगी फिर मैं इसको स्टीम के लिए उसमें रख दूँगी। और क्योंकि थोड़ा सा घी इसलिए लगाया जाता है ताकि कढ़ाई में आपका ये बाटी जले ना, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर बाटी बनाने वाला वो जाली या फिर प्रॉपर कुकर है नहीं, तो इसके लिए अभी इसको तैयार करने में मुझे वक्त लग रहा है क्योंकि मैं अभी कढ़ाई वाला काम कर रही हूँ। वो फिनिश होने के बाद मैं इसका लोई अभी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब फटाफट जल्दी जल्दी इसको बना के इस पर स्टाइलिंग भी करना होगा। चाकू से क्रॉस लगा के स्टाइल बनाना होता है। वैसे आप जैसे भी चाहो वैसे बना सकते हो, आपके अपने ऊपर है। तो छोटा छोटा करके मैं रेडी कर रही हूँ और फटाफट रेडी हो जाएगा, फिर बन जाएगा मेरा बाटी, फिर मैं खाऊंगी। और आज मैं और भी कुछ बनाने वाली हूँ, पनीर की सब्ज़ी भी बनाऊंगी। आज मैं इसको सब्ज़ी के साथ खाऊंगी। और बन गया तो थोड़ा सा चावल भी बना लूँगी, देखती हूँ क्या क्या बना पाती हूँ। तो कल फास्ट है तो आज जितना मन है उतना खा लेती हूँ, क्योंकि कल तो वैसे भी खाना बनाना नहीं है क्योंकि कल मंडे है, मतलब अब आ ही गया मंडे। तो ये ब्लॉग जब तक डालूँगी जब तक मंडे आ ही जाएगा, इसलिए मैंने बोला आ ही गया मंडे, क्योंकि लेट हो ही जाता है डालने, ये एडिट करने में, सारे क्लिप ऐड करने में, डबिंग करने में वक्त तो अच्छा खासा लग ही जाता है। तो इसलिए मैंने बोला मंडे तो आ ही गया। अभी 8 बाटी बनके रेडी हो गया है और इसको सेकना है, कढ़ाई में स्टीम करना है। और स्टीम होने के बाद इसको थोड़े थोड़े देर पे चेक करना होता है, नहीं तो ये जलने लगता है और जब जल जाएगा तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो चाकू से इस पर स्टाइलिंग कर रही हूँ
क्रॉस लगा रही हूँ बस, उतने ही में अच्छा दिखने लग जाता है। हालांकि बहुत सारा फैशन बना सकते हैं इसका। तो देख लो गाइस, इधर कढ़ाई मैंने चूल्हे पर डाल दिया है, इसमें घी भी डाल ही दिया है और अब बाटी भी इसमें। अभी कैमरा पहले मैं सेट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत पास भी फ़ोन नहीं रख सकते, दूर से रिकॉर्ड करना होता है। बहुत पास रखोगे तो इसका छींटा सब फ़ोन पे ही जाएगा। फ़ोन का ख्याल तो रखना होता है ना, अभी तो पूरी दुनिया फ़ोन से ही चलती है। फ़ोन के बिना दुनिया में कुछ नहीं है आज के डेट में। हर चीज़ एक छोटे से फ़ोन में आ गया है। अब एक एक करके बाटी इसमें डालना स्टार्ट करूँगी तो वो पकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बार घी ज़्यादा ही डल गया है। इतना नहीं डालना होता है, सिर्फ कढ़ाई को आपको हल्का हल्का गीला करना होता है साइड साइड से। अगर आप बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो फिर वो फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। और याद रखना है, हमें फ्राई नहीं करना, हमें स्टीम करना है। और क्योंकि कढ़ाई को इसलिए हल्का हल्का एक परत लगाते हैं घी, ताकि वो जले ना। तो घी क्या होता है ना कि डालने टाइम आपको लगता है आपने थोड़ा ही डाला है, लेकिन वो पिघल के ज़्यादा हो जाता है। तो कई बार हिसाब से ज़्यादा हो जाता है, कई बार हिसाब से कम हो जाता है। 4 बाटी डाल दिया, ये 5वां भी डाल दिया। कितना सुंदर दिखने लगता है कढ़ाई में, इसे देख के ही अच्छा लगने लगता है। ऐसा लग रहा है बिस्किट है, हालांकि बिस्किट नहीं, ये बाती है, बाती, राजस्थानी बाती। एक को मैं ऐसे स्टैंड अप करके रख रही हूँ क्योंकि उसको जगह नहीं होगा। हालांकि मैं इसको फिर सेटल करूँगी अच्छे से, देखती हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा सा स्पेस बच रहा है। तो इसको प्रॉपर अभी एक को इधर उधर शिफ्ट करके कैसे तो जगह बनाना पड़ेगा ना, तो जगह बनाकर फिर उसको मैं रखूँगी। हालांकि हो ही गया सारा परफेक्ट। अब इसको छोटे से प्लेट से ढक देना है ताकि ये स्टीम हो जाए। अब इसको ऐसे ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, ये आराम से स्टीम होता रहेगा, टाइम लेता रहेगा। इधर मैंने ज़ीरो ऑयल में बनाने के चक्कर में तवे पे पनीर को और मटर को फ्राई कर लिया है, ताकि तवे पे ना क्या होता है कम ऑयल लगता है। इसी को आप कढ़ाई में करो तो ज़्यादा लगता है। और क्योंकि ऑयल मुझे योगा के अकॉर्डिंगली कम खाना है, क्योंकि आप डाइट अगर फॉलो करते हो तो ऑयल ये सब को इग्नोर करना होता है, कम खाना होता है। इधर मैं अब इसको पलट लेती हूँ, थोड़ा सा स्टीम होना स्टार्ट हो गया है और हर 1-2 मिनट में पलटना होता है, नहीं तो ये फिर जलना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इसको पलटना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप इसको कांटे से पलटाओगे तो चिपकने लग जाता है, क्योंकि जो दूसरा भाग होता है स्टीम की वजह से बहुत मतलब सॉफ्ट हो जाता है, तो वो सटने लगता है। तो इसके लिए आपको हाथ की मदद से आप कर सकते हो। हालांकि वो आड़ा टेढ़ा हो जाता है हाथ की मदद से, लेकिन आप क्या करोगे, करना तो पड़ेगा। तो इसके लिए वक्त लग रहा है, तो देखते हैं कब तक क्या हो पाता है। 2-4 मैंने पलट लिया है, ये 5वां है। हालांकि हाथ में मेरा दुख रहा है, हाथ में लगना स्टार्ट हो गया है, लेकिन वही बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको टेस्टी टेस्टी खाना खाना है तो हाथ को थोड़ी तो तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी ना, तो इसके लिए थोड़ा सा तकलीफ़ सहना पड़ रहा है। हालांकि मुझे बाटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया है, इसके लिए मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। हालांकि बहुत टाइम बाद मैंने बनाया है, अभी तो कई टाइम से चावल ही खा रही थी। तो अभी इसको वापस से पकने के लिए मैंने रख दिया है और प्रॉपर प्लेट सेट कर दिया है। कपड़े की मदद से ही करना होता है, क्योंकि अगर आप चिमटा यूज़ करोगे तो प्लेट किधर भी गिरने लग जाता है, वो सही से नहीं रहता है। और अभी अब जो बाकी के बर्तन बचे हुए हैं वो मैं साफ़ कर लेती हूँ, जो जिसमें मैंने आटा गूँधा था, क्योंकि उसको टाइम लगेगा। तो उसको खड़े होकर देखने से अच्छा है कि इसके अलावा जो काम है उसको साथ ही साथ कर लो। तो इससे क्या होता है, हमारा किचन का काम जल्दी निपट जाता है, वरना आप उसी में लगे रहोगे 4-4 6-6 घंटे।
तो इससे अच्छा है फटाफट फटाफट करना चाहिए काम। बर्तन धोना कई बार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सफाई करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे ओसीडी है, ओसीडी वाले लोग गंदगी में नहीं रह सकते, तो उसको सफाई रखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट सफाई कर ही लेती हूँ साथ ही साथ। ज़्यादा हालांकि है नहीं, 2-4 ही बर्तन हैं। ज़्यादा रहते हैं तो मुश्किल होता है, ज़्यादा तो है नहीं, 2-4 में क्या ही वक्त लगेगा। और आटा वाला बर्तन क्या होता है, उसमें सट जाता है। अगर आप उसको तुरंत साफ़ नहीं करोगे, या अगर आपको टाइम लेकर साफ़ करना है, तो उसमें अगर आप पानी रख दोगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप पानी नहीं रखें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको साथ ही साथ साफ़ कर लेना ही बेटर है। का बर्तन भी हमारा इंतज़ार कर रहा होता है कि कब हमें साफ़ करेगी, कब हमें स्टैंड में रख देगी। हमें दिखता नहीं है कि उसे बुरा लगता है, बट उसे बुरा लगता है। आप 24 घंटे बर्तन को ऐसे बेसिन में नहीं रख सकते, तो उसको साफ़ कर लेना ही अच्छी आदत होती है, ऐसा मुझे लगता है। फाइनली गाइस, बाटी मेरा बन के हो गया है रेडी, और अब मैं सब्ज़ी बनाने में ध्यान लगाऊंगी। और मसाला मैंने रेडी कर लिया है, मसाला ग्राइंड हो गया है, और अब सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करूंगी मैं। तो कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि एक ही कढ़ाई है तो उसमें बाटी बना रही थी। अब कढ़ाई को साफ़ कर लिया है, अब उसमें सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करूंगी। तो कढ़ाई हो गया है गरम, और उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा मसाला जाएगा, उसको फ्राई करना होगा, क्योंकि कढ़ाई अभी सूखी नहीं है, उसमें पानी है थोड़ा थोड़ा, और चूल्हा ही नहीं जलाया है, तो कढ़ाई कहाँ से सूखेगी। मैं भी क्या पागल हूँ क्या? क्या यार, सूख जा, जल्दी से सूख जा, सब्ज़ी बन जाएगी, फिर मैं टेस्टी टेस्टी सा खाना खाऊंगी। देखो बिल्कुल ही सूख गई है कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे ऑयल, क्योंकि सूखने से पहले डालोगे तो वो छन 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 करने लगता है। अब क्या, मसाला फ्राई करना है तो ज़्यादा तेल लगेगा ही, इसमें क्या ही ज़ीरो ऑयल करेंगे, और कितना ही ज़ीरो ऑयल करोगे आप, कितना ही करोगे, डालना तो पड़ता ही है, क्योंकि आपको खाना भी टेस्टी खाना है, फैट भी नहीं गेन करना है, तो दोनों में से एक ही होगा। अब इसमें डालेंगे तेज पत्ता। तेज पत्ता खाने को, सब्ज़ी को खासकर बहुत ही टेस्टी बनाता है, तो तेज पत्ता डालना ज़रूरी है। और साथ में जीरा भी डलता है, क्योंकि मैंने मसाले में पीसने के लिए मैंने ज़्यादा ही जीरा डाल दिया था, तो इसीलिए मैं जीरा अलग से नहीं डाल रही हूँ, और पिसा हुआ मसाला ही डायरेक्ट डाल रही हूँ उसको फ्राई होने के लिए। जो भी बाकी के मसाले हैं सब मैंने इसमें डाल दिए, और ये फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। और क्योंकि पनीर की सब्ज़ी है, तो पनीर का मिक्स मसाला है मेरे पास, तो वो भी मैं डाल रही हूँ, ताकि और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाए, और भी ज़्यादा यमी लगे। और फ्राई होने के बाद मैं अब इसमें जो मटर और पनीर फ्राई किया था वो भी डाल दूँगी। और उसके बाद का मैंने शूट किया नहीं है गाइस, क्योंकि काम के कॉल आ गए थे, मैं बात करने लग गई थी, तो इसके आगे पूरी सब्ज़ी की रेसिपी है नहीं मेरे पास, मसाला ही फ्राई होने तक का है, बाय मिस्टेक हो गया था। आगे का लिया था, रिकॉर्ड किया था, पता नहीं डिलीट हो गया, क्या हुआ भगवान जाने। यहीं तक का ही है।
तो मसाला फ्राई होने में वक्त लगता है। और गाइस, किसी भी सब्ज़ी में आपको मसाला में ज़्यादा वक्त देना होता है। अगर आप मसाला ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करोगे तो खाना टेस्टी नहीं बनता है। तो मसाला में अच्छा खासा वक्त देना होता है। नमक भी मैंने पहले डाल दिया है ताकि सब एक साथ ही सब मिल जाए। और फिर पानी डालकर मटर और पनीर जो फ्राई किया हुआ है उसको डाल दूँगी, तो हो जाएगी सब्ज़ी मेरी तैयार। और बाटी तो पहले से बन के रेडी हो ही गई है। तो मसाला को फ्राई करने में जो वक्त लग रहा है वो लग रहा है, इसमें ही ज़्यादा वक्त देना होता है। इसमें अगर आप जल्दबाजी करोगे फिर आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी। इसमें ही लोग जिसको जल्दी जल्दी बनाना होता है और वो उनकी हमेशा शिकायतें होती है कि उनके हाथ का खाना अच्छा नहीं होता। इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो मसाला पर टाइम नहीं देते हैं। तो मसाला पे सबसे ज़्यादा टाइम देना होता है। आप भले से मटर को पनीर को फ्राई कम देर में करो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप मसाले में जल्दबाजी किए तो खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा, 1% भी टेस्टी नहीं बनेगा। इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है। ज़्यादा इसको डिस्टर्ब भी नहीं करना होता है। लो फ्लेम पे आप छोड़ दोगे तो आपका हाथ को इतना परेशान नहीं होना होगा। ये अपना भुनता रहेगा धीरे 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 धीरे। पकने के लिए जो भी अब वक्त लग रहा है ये पकेगा, फिर सब्ज़ी मेरी रेडी हो जाएगी। फिर मैं फटाफट सब्ज़ी और बाटी खा लूँगी। फर्स्ट टाइम मैं सब्ज़ी के साथ बाटी खाने वाली हूँ। इससे पहले हमेशा ही अलग तरीके से खाया है। हालांकि सब्ज़ी के साथ मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत टेस्टी लगा मुझे खाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप लो फ्लेम पे रखते हो तो आपको बार बार चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हाई फ्लेम पे रखते हो फिर आपको वहीं पे रहना होगा, वहीं पे चलाते रहना होगा। तो आपके ऊपर आपको कैसे बनाना है खाना। आप जितना वक्त दोगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है खाना, और जितना कम वक्त दोगे उतना ही ज़्यादा बेकार दिन का तो मेरा ये हो गया पनीर और बाटी। और रात में मुझे अचानक से गाइस क्रेविंग हुई तो मैंने मंगाया पिज़्ज़ा, मार्गरेटा पिज़्ज़ा और वेज पार्सल और चोको लावा। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। बहुत ही मज़ा आया मुझे खाने में। और हालांकि ऑफ़र था तो बहुत ही सस्ता मिल गया मुझे। 232 में ही तीनों मिल गए थे। 80-81 का तीनों था। तो हो गया मेरा आज का खाना और नाश्ता। बाय बाय।